बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज 11th क्लास फिजिक्स में आप मेरे साथ करने जा रहे हो अपना टॉपिक नंबर 3.9। आपका चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। उसके बिल्कुल थोड़े से टॉपिक्स रह गए हमारे पास 2 to 3 और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो वाइंड अप हो जाएगा। आज आप मेरे साथ देखोगे जो टॉपिक नंबर 3.9 फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो, जैसे हम 9 क्लास में इससे पहले क्लास में हम पढ़ के आए थे टर्बुलेंट फ्लो से रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, वो उसमें थोड़ा सा यूज होगा। तो इसमें हमने आज जो पढ़ना है वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको पढ़ेंगे कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में हमारे पास किस तरह की फोर्सेस लगती हैं, ये सारा कुछ हमने आज इस लेक्चर में देखना है। और ये टॉपिक भी आप मेरे साथ देखोगे जो नोट्स में से नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो विजिबल हो चुके हैं और इसी में से हम अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट अप करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है और क्या क्या चीज़ें आप इसमें स्किप आउट कर सकते हो। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो और शॉर्ट के लिए आपने करना है ऐसा जितना लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों के पास जो नोट्स हैं वो एज इट इज इसी तरह से तैयार किए गए हैं कि आप उसे शॉर्ट लॉन्ग में आराम से डिविएट जो है वो उसकी डिवीजन देख सकते हो। तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो आपका 3.9 टॉपिक है। सबसे पहले आपने बनाना है किस तरह का बॉक्स जो आपको बताएगा कि ये वाटर फ्लो में हमारे पास क्या लग रही है। एक मास है और उस पर वेलोसिटी एक्ट कर एक वॉल है हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने एक फ्लो ऑफ वाटर को कंसीडर किया विद द मास एम। कंसीडर अ फ्लो ऑफ वाटर ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी v थ्रू अ पाइप। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो पहले क्या कह रहा था, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे जो है आके स्ट्राइक करेगा तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तब हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम इसका देखेंगे क्योंकि मास एंड वेलोसिटी हमें क्या देके जाता है, मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mv और फाइनल मोमेंटम में हमारे पास वेलोसिटी क्योंकि 0 होगी तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 0। तो डेल पी हमारे पास क्या होता है pf माइनस पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू mv। mv हो गया यानी कि अब नेगेटिव mv होगा क्योंकि ऑब्वियसली pf हमारे पास 0 एंड माइनस mv। तो डेल पी हमारे पास क्या आ गया, माइनस mv। अब फोर्स क्या होगी मेरे पास, डेल पी ओवर डेल टी। अब फोर्स इक्वल होती है डेल पी ओवर डेल टी के। तो डेल पी की वैल्यू मैंने आराम से फाइंड आउट की हुई है, ये मैं इसमें आराम से क्या करूंगी, पुट कर दूंगी। इसमें पुट की तो मेरी ऊपर वाली क्वेश्चन क्या बन गई, माइनस एम वी ओवर टी, जो कि मेरे पास क्या है, फोर्स है वॉल पे जो लगी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है कि टू एवरी डायरेक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। उसी लॉ को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आएगा, एफ वाटर इक्वल हो जाता है नेगेटिव ऑफ एफ वॉल। तो एफ वाटर हमने क्योंकि फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने वॉल पे लगने वाली फोर्स डिटरमिन कर ली है। तो उसी के ऑपोजिट हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑन द वाटर। तो एफ वाटर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ वॉल, नेगेटिव ऑफ एफ वॉल इंटू माइनस एम वी ओवर टी। उसकी वैल्यू को मैंने क्या किया, एज इट इज यहाँ पे पुट करनी है। बच्चे क्या करते हैं जी, माइनस का साइन यहाँ भूल जाते हैं, तो इसका माइनस का साइन आपने पुट करना है, माइनस माइनस प्लस। तो फोर्स ऑन द वाटर हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव एम वी ओवर टी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है आपका टॉपिक फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो। तो अगर आप टेक्स्ट की तरफ वापस आओ तो टेक्स्ट में भी आपको ऑलमोस्ट यही सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। क्या कह रहे हैं आप, अगर आप देखो इसके टेक्स्ट की तरफ कि व्हेन वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, a force is exerted on the wall. Suppose the water strikes the wall normally with a velocity v and comes to rest on striking the wall. The change in the velocity is 0 minus v equals to minus v. From second law, the force equals the momentum change per second water. If mass m of the water strikes the wall in the time t, then the force f on the water is f equals to minus mt over v equals to mass negative of mass per second into change in the velocity. From third law of motion, the reaction force exerted by the wall on the wall is equal but opposite. Thus, force can be calculated from the product of the mass of the water striking normally per second and change the velocity. Suppose the water flow। अब यहाँ पे ना एक न्यूमेरिकल कार्ड है जो कि हमारे नोट्स में मेंशन नहीं है, तो इसको अगर आप समझो, क्या कह रहा है कि सपोज द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द पाइप एट 3 kg पर सेकेंड। ठीक है, 3 kg पर सेकंड आपको वेट दे रहा है एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस है, उसकी स्पीड कितनी है, आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू 0। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगी ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। तो हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, एम वी, फोर्स इक्वल्स टू एम वी हो जाएगी। अगर हमारे पास फोर्स हमारे पास क्या कहता है, मास हमारे पास कितना है 3 kg पर सेकंड और हमारे पास वेलोसिटी kg सेकंड, 3 kg सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 15 kg मीटर पर सेकंड, जो कि kg मीटर पर सेकंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या डिटरमिन हो जाती है, फोर्स। अब न्यूमेरिकल नंबर देखिए 3.6 और वो क्या है कि होस पाइप इंजेक्ट्स द वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। आपके पास स्पीड ऑफ वाटर कितनी है 0.3 थ्रू अ होल एफ एंड एरिया 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। If the water strikes the wall normally, calculate the force on the wall. अब हमने वॉल पे लगने वाली फोर्स फाइंड आउट करनी। Assuming the velocity of the water normal to the wall is 0 after strike. अब क्या कहते हैं सोल्यूशन में कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल, हमने वॉल्यूम सबसे पहले डिटरमिन करना है ऑफ द वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वॉल पे, उसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास एरिया है। एरिया क्या है हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में किया तो हमारे पास क्या हो जाता है, इंटू 100 डिवाइड करेंगे हम 100 से तो हमारे पास क्या जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई हमने किससे कर देना है, स्पीड से। तो हमारा वॉल्यूम किस तरह से डिटरमिन होगा, वॉल्यूम हमारा डिटरमिन होगा एरिया और
उसका प्रोडक्ट लेके वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो एरिया वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा ए वी के इक्वल, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0.0015 मीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे मास। मास पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल, वो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमें फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करने। वॉल्यूम क्या आएगा 0.0015 मीटर क्यूब, और डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आती है 1000 kg मीटर पर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 kg। अब हम क्या फाइंड करेंगे वेलोसिटी चेंज ऑफ वाटर ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। अब हम वेलोसिटी का चेंज डिटरमिन करने जा रहे हैं, जो आएगा हमारे पास आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, वो क्या था जी 0.3 माइनस 0, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल से हमारे पास क्या आया 0.3 ही आएगा। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है मोमेंटम चेंज पर सेकंड, तो मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा 0.3, और मास एम वी हमारे पास क्या हो जाता है एम हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या है 0.45, तो हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है न्यूटन के इक्वल। तो हमारे पास क्या डिटर्मिन हो जाती है, इस तरह से फोर्स डिटर्मिन हो जाती है जो कि हमारे ऊपर इसके ऊपर एक्सर्ट करेगी वॉल के ऊपर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.10 मोमेंटम एंड द एक्सप्लोसिव फोर्सेस, और ये टॉपिक भी आपने करना है जी नोट्स में से। नोट्स जो है आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो चुके हैं। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, यही जो इसी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपकी एग्जांपल 1 है, जो आपकी एग्जांपल 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डील करती है, वही आपकी इस टॉपिक से भी रिलेट करती है। आपने क्या करना है जी, हम लोगों ने एक फिगर बनानी है। हमने फिगर क्या बनानी है, एक मैस एम है, उसके ऊपर वेलोसिटी वी एक्ट करी है, और वही आगे सब डिवाइड हो रही है v1 और v2 मैसेज m1 और m2 की वजह से। और इसका जो फिगर वो हमारे पास कुछ तरह से आएगी, तो इसका फॉर्मूला कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा एम वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2। अब ये कहते हैं कि व्हेन अ शेल और अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स, अब एक्चुअली मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो है वो बेस किसके ऊपर है, जब कोई शेल या कोई बैलून या कोई बॉम्ब फटता है और उसके अंदर से जब एयर निकलती है, उसमें से जो सारा फ्रेगमेंट्स उसमें से निकलते हैं, जो सारा उसमें से ब्लास्ट निकलता है, उससे रिलेटेड ये सारा टॉपिक है। वो कहते हैं उस चीज में हमारे पास क्या लग रहा होता है, उसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा होता है, उन चीजों का के ऊपर मोमेंटम एक्ट कर रहा होता है। So when a shell or a bomb explodes in a big air into the two pieces or fragments, according to the law of conservation of momentum, thus this momenta of the bomb fragments consumed by vector addition equal to the original momentum of the bomb of a shell। तो ये हमारे पास जो है वो कहना कि इनकी सब इनको आपस में हम लोग क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम डिवाइड ऐड करते हैं, तो हमें एक जो है वो कंबाइन अफेक्ट देता है। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब फ्रेगमेंट्स कंबाइंड बाय वेक्टर एडिशन, ये जो ऊपर है ये हमारे पास क्या है वेक्टर एडिशन है, तो बॉम्ब कंबाइंड बाय वेक्टर एडिशन इक्वल टू द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब ऑफ द शेल, वो उसके ओरिजिनल मोमेंटम के इक्वल हो जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, जो आपके पास सेकंड एग्जांपल है, एक राइफल है उसकी वेलोसिटी वी प्राइम है, मास उसका ऑफ द राइफल जो है वो एम है, बुलेट जो है उसकी वेलोसिटी और वी है और मास एम है। तो क्या कहते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर लोडिंग बुलेट और बिफोर फायरिंग इज जीरो। मोमेंटम का सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर गन को लोड करने के बाद और फायरिंग करने से पहले मोमेंटम क्या है जीरो। आफ्टर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, अब फायर कर दिया उसमें से, तब हमारे पास सिस्टम क्या होगा एम वी प्राइम राइफल का और एम वी बुलेट का जीरो के इक्वल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वल जीरो इक्वल्स टू एम वी प्राइम राइफल प्लस एम वी इक्वल्स टू इनटू बुलेट का हो जाएगा। तो एम वी प्राइम इधर ही रहेगा, ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा नेगेटिव ऑफ एम वी। तो यहाँ से वी प्राइम हमारे पास क्या निकल के आता है माइनस एम वी ओवर एम, जो कि हमारे पास एक उसका क्या है एक एमसीक्यू भी आता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर हमसे देखा जाए जो इससे पूछा जाता है वो आता है, कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ द राइफल व्हेन 20 ग्राम, अब मैस कितना है 20 ग्राम ऑफ द बुलेट फायर फ्रॉम द गन। अब 20 ग्राम आपके पास स्मॉल एम जो है वो आपका मैस ऑफ बुलेट होगा फ्रॉम द गन ऑफ मैस 10 kg। जो आपके पास गन का मैथ है वो हमेशा कैपिटल से आपने डिनोट करना है, वो 10 kg है। वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है v कुछ माइनस एम वी ओवर एम, आपको ऊपर लिखा हुआ है। मैथ्स आपके क्या पुट करना है 20 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ हमने इसे केजी में कर लिया। वेलोसिटी 330 ओवर 10, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है -0.06 मीटर पर सेकंड। तो ये था जी आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेज और फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो आपका टॉपिक नंबर 3.9 और 3.10 आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है क्वारी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।